हेलो। तो आज मैं बात करूंगा स्टूडेंट और मोबाइल की कहानी। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको समझना चाहिए कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया कि भाई स्टूडेंट मोबाइल ला सकता है स्कूल में। अब क्या होगा देखते हैं। और उन्होंने गाइडलाइन भी दी है कुछ। क्या गाइडलाइन दी है पहले वो देख लेते हैं। गाइडलाइंस दी हैं कि स्कूल टाइम में जमा कर दे बच्चा, मोबाइल को जमा कर दे, है ना। क्लासरूम में मोबाइल नहीं चलाए। राइट वे, बच्चे को सही तरीका सिखाया जाए कि मोबाइल को किस तरीके से यूज करना है। स्क्रीन टाइम के बारे में बच्चे को समझाया जाए, उसके नुकसानों के बारे में बच्चे को समझाया जाए। मोबाइल इसलिए लाने दिया जाए ताकि बच्चा कांटेक्ट कर सके पेरेंट्स से, या घर पे या किसी अच्छे मतलब क्या बोलना चाहिए, जो खास आदमी है उससे कांटेक्ट कर सके। एंड सेफ्टी पर्पज से कुछ प्रॉब्लम हो बच्चे को तो वो घर पे बात कर सके या किसी से बात कर सके या किसी को बता सके, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कहा गया कि भाई पॉलिसी जो है वो स्कूल अपने हिसाब से तय करे, पेरेंट्स से मिले, है ना, बच्चों से मिले, गार्जियन से मिले और पॉलिसी बनाई जाए। स्कूल पॉलिसी ये स्कूल के ऊपर छोड़ दिया कि आप स्कूल पॉलिसी तैयार करो। अब ये तो हो गई गाइडलाइन और दे दी परमिशन कि ठीक है भाई आप ला सकते हो। सबसे पहली बात तो यहाँ एक चीज आती है, ये थोड़ा सा अलग बता रहा हूं मैं मेरे हिसाब से समझा रहा हूं, जो मुझे समझ में आता है मैं वो समझा रहा हूं। कि स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं। जो कैसे होते हैं? समझदार। समझदार मतलब ये मोबाइल बोले तो दुधारी तलवार है, दोनों तरफ धार है। बहुत संभाल के यूज करना होता है, बहुत सही तरीके से यूज करना होता है। इंटरटेनमेंट ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इंटरटेनमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आप 7 घंटे 8 घंटे 10 10 घंटे आपका स्क्रीन टाइम आ रहा है, आप मोबाइल चला रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो या आप वीडियो बना रहे हो, है ना। वो भी नहीं आता है। तो बहुत समझ के, बहुत समझदारी से मोबाइल को यूज करना होता है। हाँ, अगर आप कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको जाके यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो और फिर उसका वीडियो देख रहे हो या एनिमेशन देख रहे हो, तो ये ठीक है, ये सही है। आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करिए। मैं तमाम बच्चों को ये बात समझाते समझाते थक चुका हूं। बच्चे मोबाइल को एकदम अलग ही तरीके से यूज कर रहे हैं। ये तो क्या है, माचिस है, माचिस जैसे है, आप आग लगा दो या खाना बना लो, ऐसे है। अब पूरा का पूरा आ जाता है बच्चे के ऊपर। देखो, पेरेंट्स बच्चे को समझाते ही समझाते हैं, स्कूल टीचर्स बच्चे को समझाते ही समझाते हैं, ट्यूशन टीचर बच्चे को समझाते ही समझाते हैं, घर घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े बहन भाई हैं, वो बच्चे को समझाते ही समझाते हैं कि भाई ये नहीं मत कर, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, बोलते बोलते थक गए, लेकिन बच्चा कुछ और ही कर रहा होता है। समझदार बच्चे बहुत कम होते हैं जो कि मोबाइल का सही तरीके से यूज करते हैं। हमको उनको समझाना है, बार बार समझाना है, और नहीं मानता है ना तो वो छोटा वाला डब्बा आता है ना, छोटा वाला डब्बा फोन 1200 1300 1500 रुपए का आ जाता है वो, जिसमें बस आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, सिर्फ मैसेज कर सकते हो, दैट्स इट। और एक बच्चे के लिए मेरे हिसाब से उतना काफी है। बच्चा कहीं जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है तो वो घर पे बता सके, किसी को बोल सके। और डब्बा फोन पकड़ा देना चाहिए इनको अगर ये मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं तो। और अगर कोई समझदार बच्चा है जो मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ाई में या कुछ सीखने के पर्पज से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको आप स्मार्टफोन दे दें, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। रिसर्च बता रही है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है ना वो 7 आवर चल रहा है। 7 घंटे, 7 आवर्स, 7 7 घंटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर ये मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो फिर तो भैया इनके मार्क्स, जो 7 घंटे मोबाइल से पढ़ रहा होगा बच्चा, 7 7 घंटे पर डे पढ़ रहा होगा, तो उसके तो मार्क्स 100 में से 100 आने चाहिए, 95 आने चाहिए, 90 आने चाहिए, टॉपर बनना चाहिए वो बच्चा। तो उसकी नॉलेज का लेवल तो बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन आप इनसे एक बेसिक सवाल पूछ लोगे ना, बेसिक सवाल, उसका जवाब नहीं दे पाते। तो आप सोचो कि 7 घंटे इनका स्क्रीन टाइम आ रहा है, ये बच्चे कर क्या रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है कि ये 7 7 घंटे करते क्या है। हाँ, अगर कोई बच्चा अच्छा है, समझदार है और वो 7 घंटे मोबाइल से पढ़ रहा है, चाहे मैथ पढ़ रहा है, चाहे साइंस पढ़ रहा है, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे दूसरी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है या सीख रहा है, वो ठीक है, वहां पे इट्स ओके। वो 7 घंटे पढ़ रहा है, इट्स ओके, लेकिन वो उसके लायक है और वो उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस दिखा भी रहा है कि देखो मैं 7 घंटे मोबाइल चलाया, लेकिन मेरे मेरे मार्क्स जो है ना 100 में से आउट ऑफ 100 इतने आए, तब तो ठीक है। लेकिन 7 7 घंटे मोबाइल चला रहे हो और फिर आप 45 मार्क्स लेके आ रहे हो, 45 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो भैया गड़बड़ है ना।
फिर स्कूल में क्या पढ़ रहे थे, ट्यूशन में क्या पढ़ रहे थे, फिर बाकी टाइम पे किताबें खोल के क्या कर रहे थे आप, और आप 7 घंटे मोबाइल में क्या कर रहे थे। मैं नहीं बोल रहा ये सब, ये सारी रिसर्च बता रही है, दैनिक भास्कर की न्यूज है, दैनिक भास्कर में छपा है। तो कर चल क्या रहा है, मोबाइल बहुत डेंजरस चीज है एक बच्चे के लिए, एक बच्चे की आंखों के लिए, एक बच्चे के मतलब मेंटल क्या कहना चाहिए मुझे, मेंटल पीस के लिए या मेंटल लेवल के लिए बहुत अलग चीज है। इसका इस्तेमाल सही तरीके से बच्चे करें, पढ़ाई के लिए करें, इंटरटेनमेंट की बात है तो 10-20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चला लिया, बस हो गया, पटक दो साइड में भाई। एडिक्शन नहीं होना चाहिए, एडिक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत डेंजरस चीज है मोबाइल, बहुत डेंजरस चीज है। और आज के टाइम पे तो बहुत गड़बड़ मचा रखी है बच्चों ने, क्या क्या नहीं देखने लग रहे बच्चे हैं। उम्र से पहले जवान हो जा रहे हैं ये मोबाइल के चक्कर में, ये मोबाइल के चक्कर में उम्र से पहले जवान हो जा रहे हैं बच्चे। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। फिर मिसयूज कर रहे हैं मोबाइल का, रील्स बना रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाला। दूसरे लोगों की बकवास सुनने में लगे हुए हैं, दूसरे लोगों की भाषणबाजी सुनने में लगे हुए हैं, उसका क्या मतलब निकलने वाला है हा? वो आपकी जिंदगी में आप डांस देख रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, या आप अश्लील कंटेंट देख रहे हो, या वल्गर कंटेंट देख रहे हो आप, या बेहुदा बेहुदा जो चीजें हैं आप उन्हें देख रहे हो, उसका क्या मिलने वाला है, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं हो रहा उससे। तो मैं तो कहूंगा कि जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, उनको बड़ी समझदारी से, बड़े ध्यान से मोबाइल को यूज करना चाहिए। मोबाइल रखो, स्मार्टफोन रखो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये समझदारी होनी चाहिए कि कितने टाइम चलाना है, मुझे क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये देख के मुझे क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो सब बातें लास्ट में फाइनली जो है ना, देखो हाई कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है मोबाइल चला सकते हैं, मोबाइल ला सकते हैं, स्कूल ने कह दिया, स्कूल को तब कहना ही पड़ेगा, स्कूल तो ना बोल ही नहीं सकता क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया भाई स्कूल क्या चीज होती है, तो स्कूल वाले अपना रोक ही नहीं सकते। अब पूरा कहां पे आ जाता है, स्कूल समझाएगा, प्रिंसिपल समझाएगा, टीचर्स समझाएंगे, सब समझाते हैं, पेरेंट्स समझाते हैं, ट्यूशन टीचर समझाते हैं, बड़े घर में बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, बड़े बहन भाई समझाते हैं, लेकिन फाइनली कहां पे आ जाता है, बच्चे की खुद की समझदारी पे। एक बच्चा समझदार होता है, वो मोबाइल को यूज सही तरीके से करता है, सही काम के लिए करता है, सही पर्पज से करता है। और गधे बच्चे जो हैं, जितने भी गधे हैं, बेवकूफ बच्चे जिनके अंदर समझदारी नहीं है, वो बच्चे मोबाइल का मिसयूज करते हैं, फालतू के काम करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाला, अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। गाइज अपने आप को संभालो, ये सारे काम बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कुछ बनो भैया, है ना, आगे जाओ, देश की प्रगति होगी। आप कुछ करोगे तो देश आगे बढ़ेगा, आपके मोबाइल चलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। 7 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 7-7 घंटे अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो भैया आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, पर डे 7 आवर्स। ये बहुत बड़ी चीज होती है पढ़ना, और पर डे जो बच्चा 7 आवर्स पढ़ लेगा वो मैं एक बात कह सकता हूँ, वो स्टेट टॉप कर सकता है। तो आप स्टेट टॉपर बन रहे हो क्या, आप क्लास टॉपर, कॉलेज टॉपर बन रहे हो क्या, आप स्कूल टॉपर बन रहे हो क्या, नहीं बन रहे, तो फिर कर क्या रहे हो आप, बेवकूफी करने में लगे हुए हो। बंद करो इसे और ध्यान लगाओ किताबों पे, और किताबें समझ नहीं आ रही हैं तो उससे रिलेटेड यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं न कहीं आपको कोई न कोई टीचर फ्री में पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लो आपका काम हो गया। सीखना चाहे तो सीखने के लिए आज कंटेंट बहुत है, लेकिन मुसीबत यह है कि सीखने वाले नहीं है, सिखाने वाले तो बहुत हैं, सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन सीखने वाले नहीं रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे है। पहले क्या था, पहले सीखने वाले ज्यादा होते थे और सिखाने वाले कम होते थे। कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके सीखूं, अब मैं जब पढ़ा करता था तब मोबाइल ही नहीं था, तो भैया अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं पड़ती थी तो किताब ही पढ़ना है, किताब से ही एज्यूम करना है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कुछ होता होगा, इस टाइप से कुछ होता होगा। अभी तो आप उसका एनिमेशन देख सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, उसको लाइव देख सकते हो, उसके पार्ट्स देख सकते हो, सारे के सारे आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, आप देख सकते हो। हमारे टाइम पे वो था ही नहीं, लेकिन नहीं देखना आपको, आप देखना ही नहीं चाहते हो वो सब, आप तो कहीं और ही लगे पड़े हो, कहीं और ही लगे पड़े हो। और वो जहां भी लगे पड़े हो 7-7 घंटे, उसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो गाइस मोबाइल रखो, कोई बात नहीं है, स्मार्टफोन रखो या छोटा फोन रखो, वो आपके परचेजिंग पावर के ऊपर है, लेकिन उसका सही यूज करो, उसका मिस यूज मत करो, ये आपको समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, या 10 साल बाद, 5 साल बाद पछताना पड़ेगा आपको
तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। थैंक यू गाइस, बस इतना ही बोलूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा।